विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ई सदिश बराबर होगा एफ सदिश बटा Q0। इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का चालक गोले के केंद्र से दूरी के साथ परिवर्तन का आलेख बनाइए। क्योंकि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, अतः जब हम विद्युत क्षेत्र व दूरी के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो हमें अंदर ग्राफ प्राप्त नहीं होता है, तथा बाहर विद्युत क्षेत्र दूरी के साथ वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित है, अतः हमें ग्राफ व्युत्क्रमानुपाती रूप में प्राप्त होता है। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तब इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P सदिश से निरूपित करेंगे। P सदिश बराबर 2A सदिश Q। इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने का आवश्यक चित्र बनाइए। हम एक रेखाखंड PQ खींचेंगे जिसके बाएं अक्ष पर बाएं बिंदु पर -Q आवेश तथा दाईं ओर +Q आवेश स्थित है। इन दोनों के मध्य की दूरी 2a है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। -Q आवेश से बिंदु P की दूरी है r+a तथा +Q आवेश से बिंदु P की दूरी है r-a। गाउस का नियम लिखिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश व 1/ε0 के गुणनफल के समान होता है। फाई बराबर सिग्मा Q बटे ε0। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करने के लिए आवश्यक चित्र बनाइए। सर्वप्रथम हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे AB, जिसके A बिंदु पर -Q आवेश तथा B बिंदु पर +Q आवेश स्थित है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P, जिसके निर्देशांक r थीटा पर है, इस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। हम A से -Q आवेश से बिंदु P की दूरी r1 तथा +Q आवेश से बिंदु P की दूरी है r2। हम बिंदु P से O को पीछे की ओर C तक बढ़ाएंगे। बिंदु A से C पर लंब डालेंगे तथा बिंदु B से भुजा PC पर BD लंब डालते हैं। क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है तो ये दोनों कोण समान थीटा होंगे। समविद्युत क्षेत्र को में समविभव पृष्ठ को दर्शाने का चित्र बनाइए। हम समविभव चूंकि समविभव विद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं तो हम समांतर रेखाएं खींचेंगे। इसके लिए 3 क्षेत्र बनाते हैं। ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं? किसी संधारित्र के एकांक आयतन में निहित ऊर्जा ऊर्जा घनत्व कहलाती है। इसे स्मॉल u से व्यक्त करते हैं, स्मॉल u बटा v। ऊर्जा घनत्व का मात्रक लिखिए। क्योंकि u बराबर होता है कैपिटल U बटा v, तो मात्रक ऊर्जा का मात्रक जूल, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब। सम विद्युत क्षेत्र में रखे एक विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाने में संपन्न किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात करने के लिए चित्र बनाइए। सर्वप्रथम हम सम विद्युत क्षेत्र बनाएंगे जो कि समांतर रेखाएं होगी, जो कि समान दूरी पर स्थित होगी। इस पर A भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर A पर -Q आवेश तथा B पर
प्लस क्यू आवेश स्थित है। ए बी को हम थीटा कोण पर घुमाएंगे तो हमें नई स्थिति ए डैश बी डैश प्राप्त होती है। किसी बिंदु आवेश से दूरी में परिवर्तन के साथ विभव पर दूरी के परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। चूंकि विभव दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित होता है, अतः विभव को y अक्ष पर व दूरी को x अक्ष पर लेते हैं तो हमें व्युत्क्रमानुपाती रूप से ग्राफ प्राप्त होता है। निर्वात की विद्युतशीलता का मान लिखिए। विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से लिखते हैं तो इसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। समरूप आवेशित अपरिमित चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने का चित्र बनाइए। हम एक आवेशित अचालक परत लेंगे, इस पर मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। O से L दूरी पर दो अल्पांश लेंगे, A व B। इससे A के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर व B के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। इसे हम घटकों के रूप में वियोजित कर देते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आवेश घनत्व के साथ परिवर्तन दर्शाने वाला ग्राफ बनाइए। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश घनत्व के साथ समानुपाती रूप से संबंध विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश घनत्व के साथ समानुपाती रूप से संबंधित होती है, अतः इसमें ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता की परिभाषा लिखिए। किसी माध्यम में उपस्थित आवेशों के मध्य बल व निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का पराविद्युतांक अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन आर बराबर होगा माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युत आवेश के दो मूलभूत गुण लिखिए। पहला गुण है समान प्रकृति के आवेश परस्पर प्रतिकर्षण व असमान आवेश आकर्षित होते हैं। दूसरा गुण है आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा लिखिए। यदि विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप से निरूपित किया जाए तो यह कुछ सतत रेखाओं के रूप में प्राप्त होता है। इस ग्राफीय निरूपण को ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? आवेशों का स्थानांतरण क्वांटम रूप में होता है, न कि सतत। जब किसी भौतिक राशि का आदान प्रदान सतत न होकर विविक्त रूप में होता है तो इसे क्वांटीकरण कहते हैं। आवेशों का स्थानांतरण क्वांटम ई के रूप में या पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ई का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र व दूरी के मध्य ग्राफ बनाइए। चूंकि आवेशित चालक के कारण दूरी में जब ग्राफ खींचते हैं तो अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, अतः इस यहाँ हमें कोई वक्र प्राप्त नहीं होता है। जबकि बाहर की ओर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित होती है, अतः ग्राफ हमें व्युत्क्रमानुपाती रूप से प्राप्त होता है। संधारित्र किसे कहते हैं? वह युक्ति जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना आवेश की स्थिर मात्रा पर उसके विभव में कमी कर चालक की धारिता में वृद्धि की जाती है, संधारित्र कहलाती है। गोलीय चालक की धारिता व त्रिज्या के मध्य ग्राफ बनाइए। क्योंकि गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या के साथ समानुपाती रूप से संबंधित होती है, अतः इनमें ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए आवश्यक चित्र बनाइए। इसके अंदर हम दो सकेंद्रीय चालक गोले लेते हैं। इसके बाहर के भाग को हम भूसंपर्कित कर देते हैं। विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए। किसी चालक में ऊर्जा को विद्युत आवेश के रूप में संचित करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। अर्थात किसी चालक को दिए गए आवेश व विभव में हुई वृद्धि का अनुपात विद्युत धारिता कहलाता है। क्षेत्र का उपांतर प्रभाव क्या है?
समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती हैं तथा विद्युत क्षेत्र असमान होता है। इस प्रभाव को उपांतर प्रभाव कहते हैं। संधारित्र का सिद्धांत समझाइए। किसी आवेशित चालक के निकट अन्य भूसंपर्कित चालक को लाने पर चालक की धारिता में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। इसमें हम एक चालक प्लेट लेंगे, इसे धनावेशित करेंगे। जब इस चालक के निकट अन्य दूसरी प्लेट लाएंगे तो प्लेट बी पर प्रेरण के कारण ऋणावेश व इसके दूसरे सतह पर धनावेश आ जाता है। जब हम इसके बाहर की सतह को भू संपर्कित करते हैं तो यह पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन से संपर्क कर शून्य हो जाता है। इस तरह हमें केवल एक प्लेट पर धनावेश व दूसरी प्लेट पर ऋणावेश प्राप्त होते हैं। एक धनावेशित चालक प्लेट ए है जिसके निकट चालक बी लाने पर प्रेरण द्वारा चालक बी की आंतरिक सतह पर ऋणावेशित व बाह्य सतह धनावेशित हो जाती है। चालक बी का ऋणावेश चालक ए के विभव में कमी करता है व चालक बी का धनावेश प्लेट ए के विभव में वृद्धि करता है। अब चालक बी की बाह्य सतह को भू संपर्कित करने पर प्लेट बी का धनावेश पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों द्वारा संतुलित हो उदासीन हो जाता है व प्लेट बी पर ऋणावेश शेष रह जाता है, जिससे प्लेट ए के विभव में अधिक कमी होती है। निकाय की धारिता अपेक्षाकृत बहुत अधिक बढ़ जाती है।